हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम द आर्टिस्ट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 18 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम 19 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें पूरा बुक जो है कवर करने वाले हैं। और ग्रामर का भी जितना सेक्शन है, टेंस, नरेशन, वॉइस और जितने भी ग्रामर के प्रीपोजिशन, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। सो इसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं 19 पैराग्राफ से। 18 तक में हमने देखा था कि वो जो सेबी है, और सेबी वो अपने कैसे गॉड को डिजाइन करता है, कैसे बनाता है उसको। और फिर उसके पापा के दोस्त आते हैं जो वो बोलते हैं, एक बेकिन गॉड की बात करते हैं जो कि एग्रीकल्चरल शो में होता है। तो उसपे सेबी बोलता है कि वो बहुत ही क्लमसी सा था, बहुत बड़ा सा क्लमसी सा चीज था, बस वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वो। तो इस पे उसके पापा ने उसको डांट के बोला था कि तुमको नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो तुम शांत रहो। उसके बाद वाला 19 से हम कंटिन्यू करेंगे। सो 19 देखते हैं। One day, when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक दिन जब जो सेबी है, वो अनफेमिलियर का मतलब होता है अपरिचित, या फिर जहाँ पे वो पहले नहीं गया। वहां पे वो एक स्ट्रीट में एक बाजार के साथ घूम रहा था। तो वहां पे उसने एक ओल्ड वुमन को देखा जिसके पास एक फ्रूट का स्टॉल था, एक फ्रूट का एक ठेला था। सी वॉज सेलिंग ड्राइड पर्जिमॉन्स एंड ऑरेंजेस। वो क्या बेच रही थी? वो ड्राइड यानी सूखे हुए पर्जिमॉन्स बेच रही थी। पर्जिमॉन्स एक येलो फ्रूट होता है, काइंड ऑफ खजूर टाइप का फ्रूट होता है। और ऑरेंज मतलब तो आप लोग जानते हैं, संतरा। ऑन द शटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल he had hung a large cluster of gourd। ठीक है, तो जहाँ पे वो स्टॉल लगा था उसके पीछे एक हाउस था, एक घर था। उसका जो शटर था उस पे बहुत सारा, जो यहाँ पे लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, उसका ढेर, क्लस्टर मतलब ढेर था वहां पे गॉड्स का, जो टंगा हुआ था वहां पे दीवार के पास। 20 देखते हैं। Can I have a look? said Sebi and immediately ran behind the stall and began the examine the gourds। ठीक है, उसके बाद सेबी उस औरत से पूछता है जो उसका स्टॉल जो वहां पे लगाई हुई थी, ओल्ड वुमन। तो उनसे पूछता है कि क्या मैं उन गॉड्स को देख सकता हूँ। और उसके बाद सेबी तुरंत दौड़ के उस स्टॉल के पीछे जो टंगा हुआ था हाउस के शटर पे, वहां पे जाता है और गॉड्स को एग्जामिन करने लगता है, मतलब परीक्षण करने लगता है उसका कि कैसा है गॉड्स। Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace। और अचानक से, सडनली का मतलब अचानक से, उसकी नजर एक गॉड पे पड़ी जो कि 5 इंचेस लंबा था। और ऐसा उसने पहली बार देखा किसी कॉमन प्लेस पे, किसी आम जगह पे ऐसा गॉड उसने पहली बार देखा था। समथिंग अबाउट इट मेड सेबी हार्ट बीट फास्टर। और उसको ये इतना अच्छा लगा, उसको इतना खास लगा वो गॉड, कि उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। 21 देखते हैं। हाउ मच इज दिस वन? ही आस्क, पेंटिंग आउट द वर्ड्स। ठीक है, ये कितना का मतलब उसका प्राइस पूछ रहा था ओल्ड वुमन से कि ये कितना का है, ये जो गॉड है कितना का है। और वो अपने शब्दों को बयां कर रहा था। Well, said the old woman, since you are just a lad, I will let you have it for 10 cents। तो फिर वो लेडी बोलती है, वो औरत बोलती है कि अगर तुम बहुत एक छोटे बच्चे हो, क्योंकि तुम एक छोटे बच्चे हो इसलिए मैं तुमको सिर्फ यहाँ पे 10 सेंट में इसको दे दूंगी। ठीक है, यहाँ पे सेन एक छोटी यूनिट है और येन बड़ा यूनिट है, ठीक है, करेंसी का। जैसे 23 देखते हैं। In that case, said Sebi urgently, please hold it for me, won't you? I will write back with money। तो यहाँ पे बोलता है सभी कि अच्छा, तो ऐसी बात है तो ठीक है, आप मुझे मेरे लिए इस गॉड को अपने पास रखिए। और बोलता है कि आप रखेंगी ना, और मैं अभी तुरंत पैसे लेके वापस आता हूँ, ऐसा बोलता है। 24 देखते हैं। ही डैश्ड होम एंड नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल। फिर जो सेबी वो दौड़ते दौड़ते घर जाता है, उसके बाद बिना एक भी समय गवाए, मतलब इन नो टाइम यानी ना के बराबर टाइम में वो फिर वापस आ जाता है स्टॉल पे। ही बाउड द गॉड एंड टुक इट होम। वो उस गॉड को खरीद लेता है और उसके बाद उसको घर लेके जाता है। 25 फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड। ठीक है,
और जब से वो उस गॉड को खरीदता है और घर लेके जाता है, तब से उस गॉड से वो अलग नहीं होता। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, वो कभी उससे अलग नहीं होता है, कभी जुदा नहीं होता है, मतलब उसको एक पल के लिए भी उस गॉड को अपने से दूर नहीं रखता। He even took it along to school and used to polish it under his desk in class time. और यहाँ तक कि वो उसको अपने साथ स्कूल भी लेके जाता है और उसको पॉलिश करने लगता है अपने डेस्क के नीचे क्लास टाइम में। जब क्लास चल रही होती है तब उसको अपने डेस्क के नीचे रख के उसका उसको पॉलिश कर रहा होता है। It was not long before he was caught at this by one of the teachers who was particularly incensed because it happened to take प्लेस इन एन एथिक्स क्लास। ठीक है, और ये लंबे समय तक वो पॉलिश नहीं कर रहा था, अभी जस्ट वो करना स्टार्ट ही कर रहा होता है नीचे अपने डेस्क के, तब तक वो पकड़ा जाता है एक टीचर के द्वारा जो कि बहुत ही इंसेंस्ड का मतलब होता है गुस्से वाली। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट हैपेंस टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास। और वो किस क्लास में वो पकड़ा गया था सभी, तो वो एथिक्स के क्लास में पकड़ा हुआ था, यानी एथिक्स के टीचर के द्वारा उसको पकड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना कि वो किस क्लास में पकड़ा गया था, तो एथिक्स की क्लास में पकड़ा गया था। ठीक है, और वो जो टीचर थे वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही उस पर गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वो एथिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोरालिटी पढ़ते हैं, मतलब नैतिकता के बारे में पढ़ते हैं कि हमें मतलब किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, अपने बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 26 देखते हैं। द टीचर केम फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रन शुड इंजॉय इन सच इफेमिनेट पास टाइम एज कलेक्टिंग गॉड्स। तो टीचर जो थे, जो एथिक्स क्लास के जो टीचर थे, वो किसी और पार्ट से आते थे जापान के। ठीक है, मतलब जिस टाउन में जो सेबी रहता था उससे अलग किसी और टाउन से आते थे, तो इसलिए वो इसको बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफेंसिव का मतलब एकदम एकदम मतलब एकदम बड़ा सा अपराध के रूप में देखते थे। इसको गलती के नहीं रूप में देखते थे, बल्कि एक अपराध के रूप में देखते थे कि जो बच्चे हैं वो इस तरह की इफेमिनेट का मतलब होता है कि मतलब लड़कियों जैसे उसमें गुण है। ठीक है, मतलब लड़का होके उसमें लड़कियों की तरह कुछ आदतें हैं, उसमें कुछ मतलब क्वालिटीज ऑफ वुमन, इसको बोलते हैं इफेमिनेट। तो यहाँ पे उसके पास एक लड़कियों के जैसे गुण है पास टाइम, वो जैसे कि वो कलेक्ट करता है गॉड्स को, ये लड़कियों का काम है, लड़कों का काम नहीं है, इसलिए वहां पे वो टीचर इसको बहुत ज्यादा ऑफेंसिव मानते हैं, बहुत बड़ा गुनाह मानते हैं। He never minded having his students sing Nani Baushi ballads, however raucously. यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो टीचर थे वो माइंड नहीं करते, वो ज्यादा बुरा नहीं मानते अगर उनके स्टूडेंट जो है वो नानी बाउशी बैलेड को कितना भी रकाउसली का मतलब होता है कितने भी बुरे तरीके से या फिर बेढंगे तरीके से, खराब तरीके से अगर इस बैलेड को गाएंगे तभी भी वो बुरा नहीं मानेंगे बहुत ज्यादा। लेकिन इस टाइप का जो हरकत सभी ने किया, इससे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और बहुत ज्यादा वो एक तरह से गुनाह देख रहे थे। नाउ व्हेन he found Sabir silently polishing his god, his voice trembled with fury. और अब जब उन्होंने सभी को पॉलिश करते हुए पकड़ा है गॉड को, तो उनकी जो वॉइस थी वो काफी ट्रेम्बल्ड विथ फरी, यानी गुस्से से एकदम कपकपाने लगी थी, थरथराने लगी थी। ठीक है, 27 देखते हैं। यू आर एन इडियट, ही शाउटेड। वो चिल्लाते हैं, बहुत जोर से उसको डांटते हुए बोलते हैं कि तुम एक इडियट हो, तुम पागल हो। There's absolutely no future for a boy like you. तुम्हारे ऐसे बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, तुम्हारे ऐसे बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। Then and there he confiscated the god on which Sebi had spent so many long hours of work. और उसके बाद तभी वहां से उस टीचर ने सेबी से वो जो गॉड था उसको छीन लिया। कॉन्फिस्केटेड का मतलब छीन लेना या जब्त कर लेना। ठीक है, अपने कब्जे में कर लिया, और जिसपे सेबी ने बहुत सारा घंटा काम करके बिताया था। ठीक है, सेबी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई। सेबी जो था वो एकदम सीधे देख रहा था, मतलब एक टक होके देख रहा था, लेकिन रो नहीं रहा था। ठीक है, रोया नहीं। 28 देखते हैं। When he got home, Sebi's face was pale. ठीक है, यहाँ पे जब वो घर गया तो सेबी का फेस जो था बहुत ही उदास था। पेल का मतलब होता है उदास होना। Without a word, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the wall.
और बिना कुछ कहे, बिना विदाउट अ वर्ड मतलब बिना कुछ कहे उसने अपना पैर वार्मर के ऊपर रखा, मतलब वार्मर जिस पे अपना हीटर टाइप का समझ लेंगे, ठीक है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि वार्मर क्या होता है। एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और अपने दीवार पे ऐसे ही देखने लगा। 29 आफ्टर अ व्हाइल द टीचर अराइव्ड, कुछ समय के बाद जो टीचर हैं उसके घर पे आते हैं, जो जिस टीचर ने उसके गॉड को उसके साथ पकड़ा था, तो वो टीचर उसके घर आते हैं। एज सेविस फादर वॉज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्क, द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन द सेविस मदर, ठीक है। क्योंकि सेबी के जो फादर थे वो अभी तक घर नहीं वापस आए थे अपने कारपेंटर शॉप से, तो सेबी के पापा कहाँ काम करते थे, कारपेंटर शॉप पे जहाँ पे वो काम करते थे, तो वहां से अभी तक वो घर नहीं वापस आए थे। इसलिए जो टीचर हैं उन्होंने अपना हमला मतलब अपना जितना भी गुस्सा था वो सेबी के मॉम के ऊपर उतार दिया। 30 देखते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, ही सेड इन अ स्टर्न वॉइस, उसने टीचर ने बहुत ही कड़ी आवाज में, स्टर्न का मतलब बहुत ही कठोर, बहुत ही मतलब गुस्से से आवाज में बोला उसकी मॉम से कि तुम्हारी इस टाइप की जो चीजें हैं, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग यानी इन जैसी जो चीजें हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली मतलब ये परिवार की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को ध्यान में रखे और इस टाइप की चीजें ना होने दें। इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग डोंट हैपन, और बोलता है, जो बोलते हैं टीचर जो है वो बोलते हैं उसकी मम्मी से कि जो तुम्हारी ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, ये पेरेंट्स का फर्ज है, ड्यूटी है कि इस टाइप की चीजें ना हो, ठीक है। कि बच्चा स्कूल में क्या क्या कर रहा है, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है कि वो देखे कि क्या कर रहा है क्या नहीं। इन एन अगोनी ऑफ एम्बेरसमेंट सेबी मदर मटर्ड सम अपॉलजी। इन एन अगोनी, अगोनी का मतलब होता है दुख में, ठीक है, दुख से भरे हुए, और एम्बेरसमेंट यानी शर्मिंदगी, ठीक है, शर्मिंदगी से भरा हुआ उसकी मम्मी जो है, मदर जो है सभी की, वो कुछ अपॉलजी बोलती हैं। कुछ अपॉलजी मतलब होता है कि माफी मांगना, ठीक है, उस टीचर से माफी मांगती हैं। Meanwhile, Sebi was trying to make himself as inconspicuous as possible in the corner. और तब तक जो सेबी है वो एक कॉर्नर में खड़ा होकर अपने आप को बहुत ही इनकॉन्स्पिक्यूअस शो कर रहा होता है, मतलब एकदम नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा होता है कि मतलब मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब जितना हो सके नॉर्मल, मतलब उसको अपना वो पछतावा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, और नॉर्मल होता है, डर के रोने नहीं लगता है, ठीक है, वो नॉर्मल अपने आप को दिखाता है। Terrified, डरते हुए, he glanced up at his vindictive teacher and at the wall directly behind, ठीक है, वो डरते हुए अपने टीचर, विंडिक्टिव टीचर को देखता है। विंडिक्टिव का मतलब होता है कि मतलब जो पनिशमेंट देने के लिए एकदम मतलब तैयार हो, मतलब किसी भी गलती पे किसी को भी पनिशमेंट दे, ऐसा को बोलते हैं विंडिक्टिव, मतलब जो हमेशा पनिशमेंट देने के लिए तैयार हो, सजा देने के लिए तैयार हो। और उस टीचर को देखते हुए, और उसके बाद उसके जो पीछे जो वॉल होती है उसको देखता है, वेयर अ होल रो ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गोड वाज हैंगिंग। होल रो मतलब एक पूरी कतार, रो का मतलब होता है कतार या फिर एक पूरा मतलब एक लाइन से जो फुल्ली प्रिपेयर्ड यानी वो जो वर्ड्स थे वो पूरी तरीके से तैयार थे, वो लटके हुए थे उस दीवार पे, टीचर जो थे उनके पीछे वाले दीवार पे। What would happen if the teacher caught sight of them? क्या होगा अगर जो टीचर की नजर उस पे पड़ गई, ऐसा सेवी सोच रहा था। 32 देखते हैं। Trembling inside, he waited for the worst, but at length the man exhausted his rhetoric. ठीक है, ट्रेम्बलिंग इनसाइड यानी बहुत परेशान होके अंदर, बहुत ही परेशानी में वो वेट कर रहा होता है कि मतलब इससे भी और बुरा होगा, इससे मतलब उसके टीचर मतलब जब उसके वर्ड्स को देखेंगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे सबको, मतलब और भी इससे भी बुरी कंडीशन हो जाएगी, मतलब वो ऐसा सोच रहा था। बट एट द लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना, लेकिन इतने लंबे स्पीच के बाद, और रियोटरिक का मतलब होता है स्पीच, ठीक है, फोर्सफुल स्पीच मतलब अपना जो भाषण था उसकी मम्मी के ऊपर वो दे रहे थे, उसके मतलब बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद वो थक गए। एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, और अपना पैर पटक के गुस्से में घर से बाहर चले गए। सेवी हेव द साई ऑफ रिलीफ, और सेवी ने एक राहत की सांस ली। 33 सेबीज मदर वॉज सॉबिंग सॉफ्टली, सेबी की जो मदर थी वो धीरे धीरे क्या करी थी, सिसक रही थी, रो रही थी।
In a querulous whine, she began to scold him. क्वेरलेस वाइन यानी बहुत ही गुस्से में, मतलब वो गुस्से में थी लेकिन साथ में वो थोड़ा सा रो भी रही थी, ठीक है। दुख भी उनको बहुत ज्यादा हो रहा था। वाइन मतलब मौन होता है, दुख करना, और थोड़ा सा रो भी रही थी गुस्से में। She began to scold him, और उसकी मम्मी ने सेबी को क्या करना, डांटना शुरू कर दिया। And in the midst of this, Sebi's father returned from his shop. और जब उसकी मम्मी उसको डांट रही थी सेबी को, तब उसके पापा इसके बीच में आ जाते हैं अपने शॉप से। As soon as he heard what had happened, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating. और जितनी जल्दी हो सकता था उन्होंने सुना कि क्या हुआ है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने सन को उसके कॉलर से पकड़ा। ग्रैब मतलब होता है पकड़ लेना, पकड़ा और उसके बाद उसको बहुत जोर से मारा। You were no good, he bawled at him. तुम अच्छे नहीं हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। उस पर बहुत जोर जोर से चिल्लाएं, ठीक है। bawled मतलब चिल्लाएं, गुर्राना। You will never get anywhere in the world the way you are carrying on. जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, तुमको इस दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगा। I have a mind to throw you out into the street where you belong. मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि मैं तुमको वहीं फेंक देता हूँ, उसी रास्ते पे फेंक देता हूँ जहाँ पे तुम घूमते रहते हो। ऐसा उसके पापा बोलते हैं। The gods on the wall caught his attention. ठीक है, जो दीवार पे जो गॉड्स थे, फुल्ली प्रिपेयर्ड जो गॉड्स थे वो टंगे हुए थे, उसका मतलब सेबी के फादर का ध्यान उस पे जाता है। Without a word, he fetched his hammer and systematically smashed them to pieces. और बिना कुछ कहे उसके जो पापा हैं वो अपना हथौड़ा उठाते हैं, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, और सिस्टमेटिकली मतलब एक के बाद एक अपने हथौड़े से सारे गॉड्स को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। वन आफ्टर द अदर, सॉरी। तो एक के बाद दूसरे को क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं। सेबी टर्न पेल बट सेड नथिंग। सेबी जो था वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था इसको देख के, जब उसके पापा उसके सारे गॉड्स को क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे, बट उसने कुछ नहीं कहा। The next day, the teacher gave Sebi's confiscated god to an old potter who worked in the school. ठीक है, तो यहाँ पे अगले दिन जो टीचर है वो सेबी के जो कन्फिस्केटेड गॉड था, सेबी का मतलब जो सेबी से उन्होंने लिया हुआ था, जब्त किया था जो गॉड को, उसको एक पॉटर को दे देती है। पॉटर का मतलब होता है चपरासी, या फिर जो अटेंडेंट होता है जो स्कूल में, उसको पियन बोलते हैं वो, ठीक है, जो स्कूल में काम कर रहा होता है। Here, take this, he said as if handing over some unclean object. ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो उस पॉटर को देते हैं उस गॉड को, और बोलते हैं कि लो इसको, और ऐसे मतलब ऐसे फेस करके बोलते हैं, इस अंदाज में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गंदा चीज, अनक्लीन यानी बहुत ही गंदा चीज उसको दे रहे हैं। The potter took the god home with him and hung it on the wall of his small sooty room. और जो पॉटर था वो उस गॉड को अपने घर लेके गया और उसको अपने दीवार पे, अपने छोटे से रूम के दीवार पे टांग दिया। 35. About 2 months later, the potter, finding himself even more hard pressed money than usual, decided to take the god to a local curio shop to see if he could a few coppers for it. ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि 2 महीने बाद, ठीक है, आफ्टर अबाउट 2 months लेटर, यानी 2 महीने के बाद जो पॉटर था, जो पियन था, चपरासी, उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत आई, बहुत ज्यादा उसको पैसे की तंगी हो गई थी, तो उसको पैसे की जरूरत पड़ी। तो उसने डिसाइड किया, उसने ये फैसला किया कि इस गॉड को किसी क्यूरियो शॉप पे ले जाते हैं। क्यूरियो शॉप का मतलब होता है जहाँ पे कलाकृतियां बेची जाती हैं, जहाँ पे सजावट की सामान बेचे जाते हैं, तो उसको क्यूरियो शॉप बोलते हैं। तो वहां पे ले जाएंगे, और उसने सोचा कि ले जाता हूँ और इसके बदले मुझे कुछ कॉपर्स मिल जाए, मतलब बहुत थोड़े पैसे, ठीक है, यहाँ पे कॉपर्स का मतलब बहुत थोड़े पैसे, तो इसके बदले मिल जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुल्ली, देन assuming an uninterested tone handed it back to the potter saying I might give you 5 cents for this. ठीक है, फिर उसके बाद जब क्यूरियो जो डीलर था, मतलब जो शॉपकीपर था वहां का, क्यूरियो शॉप का, उस गॉड को देखता है अच्छे से, और देन उसके बाद अज्यूमिंग अनइंटरेस्टेड टोन, और उसके बाद वो ऐसा दिखाता है कि उसको इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसको पॉटर को उस गॉड को वापस दे देता है और बोलता है कि मैं इसके लिए सिर्फ तुमको 5 येन ही दे पाऊंगा, मतलब 5 येन दे पाऊंगा।
ठीक है। द पॉटर वॉज स्टोन्ड, जो पॉटर था वो स्टन रह गया, बहुत ज्यादा चौंक गया, एकदम से उसको एकदम से मतलब झटका लग गया कि बहुत ज्यादा उसके लिए 5 yen बहुत ज्यादा थे। बट बीइंग क्वाइट एन astute old man replied coolly, certainly would part with it for that। ठीक है। फिर लेकिन वो बहुत ज्यादा चौक तो गया था जो पॉटर था, लेकिन वो बहुत ही एस्टिट्यूट था, मतलब चालाक था बहुत ज्यादा। वो बहुत ही शांत तरीके से रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं इतने में नहीं बेचूंगा, मैं किसी और जगह पे देख लेता हूँ। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 yen, बट द पॉटर वॉज स्टिल अडमेंट। जो डीलर था वो तुरंत ही उसका दाम 10 येन बढ़ा देता है, मतलब 5 येन से 10 येन कर देता है। लेकिन जो पॉटर था वो अभी भी अड़ा हुआ था, मतलब एडमेंट का मतलब होता है अड़ा हुआ, अपने जिद पे रहना। 37 देखते हैं। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड, और अंत में जो क्यूरियो डीलर है वो उसको पॉटर को 50 येन देता है और गॉड खरीद लेता है। द पॉटर लेफ्ट शॉप, पॉटर जो है वो शॉप से चला जाता है। डिलाइटेड एट हिज लक, वो बहुत ज्यादा, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, अपने भाग्य पे बहुत ज्यादा खुश होता है। It was not often that the teacher gave one a free gift equivalent to a year's wages। और वो ऐसा सोच रहा था कि ये जो टीचर थे उन्होंने उसको पूरा 1 साल के वेतन के बराबर एक गिफ्ट दे दिया, फ्री गिफ्ट दे दिया। He was so clever as not to mention the matter to anyone। उसने ऐसा सोचा कि वो बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए इस बात को उसने किसी को नहीं बताया। Neither Sebit nor the teacher ever heard what had happened to the god। ना ही उसने सेबी को बताया, ना ही टीचर को बताया कि क्या हुआ था उस गॉड के साथ। यस, पॉटर वॉज क्लेवर, और पॉटर जो था वास्तव में क्लेवर था, बहुत चालाक था। बट ही वॉज नॉट क्लेवर इनफ, लेकिन वो बहुत ज्यादा चालाक नहीं था, मतलब इतना चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस 6 small god would be passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district in 600 yen। ठीक है, मतलब वो पॉटर जो था वो चालाक तो था, लेकिन इतना चालाक नहीं था, मतलब उस क्यूरियो डीलर जितना चालाक नहीं था। वो अगर थोड़ा सा सोचता कि वो जो गॉड था वो मतलब वेल्दी कलेक्टर के, जो डिस्ट्रिक्ट में वेल्दी कलेक्टर हैं, जो जिला में वेल्दी कलेक्टर है, मैंने इस टाइप की चीजें को कलेक्ट करते हैं, उसको क्यूरियो डीलर ने उस गॉड को 600 येन में बेचा। मतलब पॉटर ने उसको 50 येन में बेचा और उस क्यूरियो डीलर ने वेल्दी कलेक्टर को 600 येन में बेच दिया। मतलब ये जो था वो उससे भी ज्यादा चालाक था। सेबी इज नाउ एनगोज्ड इन हिज पिक्चर। अब जो सेबी था वो अपने पिक्चर्स में एनगोज्ड हो गया था, एंगेज हो गया था उसमें, अब उसने अपना मन लगा लिया था। He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father, who smashed all his precious God, ठीक है, into pieces। ठीक है, अब से भी जो था वो अपने पिक्चर्स में लग चुका था, उसका मन अब पिक्चर्स वो बनाने में लग गया था। लेकिन अब उसके मन में कोई भी कड़वाहट नहीं थी, ना ही अपने टीचर के लिए और ना ही अपने फादर के लिए, जिन्होंने उसके सारे गॉड्स को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures। और अब जो है उसके जो पापा वो धीरे धीरे उसके पेंटिंग पिक्चर यानी जो वो पिक्चर्स बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें जब उसने अपना मन लगाया तो उसके लिए भी उसके पापा अब उसको डांटना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टोरी खत्म हो गई। आपको अच्छा लगा होगा स्टोरी, आई होप। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। Thank you for watching.